नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो ईरान देश की सड़कों पर जो बदलाव की आग जलाई जा रही है वो सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक नई पहचान, नई उम्मीद और नई राजनीतिक चेतना का प्रतीक बन चुकी है। ईरान की औरतें और खामनेई की तस्वीर जला करके तमाम बंधनों को सिगरेट की धुएं में उड़ाती नजर आ रही हैं। कहीं खून से लथपथ चेहरे के साथ बेड़ियों से आजादी की मांग कर रही है। वो एक नया इतिहास लिख रही है। हिम्मत और फौलादी इरादों के साथ विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही हैं। ईरान की सड़कों पर हिजाब आजादी का परचम बनकर लहर रहा है। औरतें इतिहास रच रही हैं, कहीं गिरफ्तारी दे करके, कहीं घायल होकर, कभी हिजाब उतार कर और कभी सिगरेट के धुएं में मर्दों की थोपी हुई बंदिशों को जलाते हुए वो अपनी कहानी खुद लिखने की जिद पर अड़ी हुई है। हाल के दिनों में ईरान की सुप्रीम लीडर जनता के सबसे सख्त विरोध का सामना कर रही है। पूरे मुल्क में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। खामनेई प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा उबाल पर है। शहर शहर सड़कों पर हुकूमत की खिलाफ बगावत की आवाज आ रही है। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये है कि इस बगावत का चेहरा बनी है ईरान की औरतें कहीं खामनेई की तस्वीर जलाकर तमाम बंधनों को सिगरेट के धुएं में उड़ाती नजर आ रही हैं। कहीं खून से लथपथ चेहरे के साथ बेड़ियों से आजादी की मांग कर रही हैं। वो एक नया इतिहास लिख रही हैं। वो हिम्मत और फौलादी इरादों के साथ विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही हैं। अपने अधिकार, पहचान और सम्मान की आवाज बुलंद कर रही हैं। साथ ही जन जिंदगी आजादी के नारे लगा रही हैं। ये औरतें एक नया इतिहास बना रही हैं। इस विरोध की आग को ईरान के निष्कासित राजकुमार राजा पहलवी ने हवा दी। पहलवी के पिता इस्लामिक क्रांति के कुछ ही समय पहले देश छोड़ करके निकाले गए थे। रजा पहलवी के पीछे अब अमेरिका की ताकत है और राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी ईरान पर तलवार की तरह लटक रही है। हालांकि हालिया विरोध की जड़ में यह फैलती आर्थिक बदहाली, लेकिन सालों से सख्त इस्लामी कानूनों के खिलाफ उठती महिलाओं की आवाजों ने इसे विरोध को और दमदार बना दिया है। इस विरोध को जब ईरान की हुकूमत दबाने की कोशिश में है तो एक बुजुर्ग महिला का विरोध करता और नारे लगाता वीडियो वायरल हो रहा है। चेहरे पर शायद खून है या फिर ध्यान खींचने के लिए इस्तेमाल किया गया कोई पेंट। जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है? संदेश तो साफ है ना। वो कह रही है कि अब बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। अब मुझे मौत का खौफ नहीं है। मैं 49 सालों से मर रही हूं। यह चेहरा और यह आवाज एक बार फिर ईरान के लोगों की बगावत का प्रतीक बन गई है। विरोध फैल रहा है और इसकी पहली कतार में खड़ी है महिलाएं। ईरान की सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को सीधे चुनौती देती हुई ये महिलाएं आप खड़ी हैं। सालों की बेड़ियों के खिलाफ जब औरतों ने आवाज बुलंद की तो खामनेई की तस्वीरों को जला डाला और उस आग से सिगरेट जलाई। ऐसा करके इन औरतों ने दोहरा संदेश दिया है। दो पाबंदियों को नकारा है। सुप्रीम लीडर की तस्वीर जलाना और औरतों का सिगरेट पीना दोनों ही मना है और इसे नकार कर वो कानून तोड़ रही हैं। सत्ता में बैठे हुक्मरानों को चुनौती दे रही हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस हो या बाजार, हिजाब के कानून के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और तानाशाही के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज औरतों की है। और ये एक बड़ा बदलाव है। ईरान एक बदलाव के मोड़ पर खड़ा है और ऐसा ही विरोध ईरान ने साल 2022 में देखा था। महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत ने पूरे मुल्क में बगावत की एक लहर खड़ी कर दी थी। महसा असीनी पर आरोप था कि उसने हिजाब के कानून को नहीं माना। इस ड्रेस कोड के उल्लंघन पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और फिर पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई। अमीनी के अलावा कई ऐसे नाम हैं उन लड़कियों की जो मारी गई हिजाब के नाम पर। इनमें निक्का शकरमई, हदीस नजफी, सरीन इस्माइल जदेह शामिल है और इसके बाद एक वो बहादुर लड़कियां अपनी जान पर खेलकर सत्ता को चुनौती देती रही हैं। कई नाम हैं जो विरोध और बहादुरी का प्रतीक बन गए हैं। ईरान की सड़कों पर आज वही दृश्य दिख रहा है जो इतिहास के उन पन्नों में दर्ज होंगे जिनमें लाखों लोगों ने
अपने हक और आजादी के लिए आत्मा की हर सीमा को टटोल दिया था। महिलाएं, जिनके लिए हिजाब पहले पाबंदी का प्रतीक था, आज आजादी का परचम बन चुका है। वही सिगरेट के धुएं में उन बंधनों को उड़ा रही हैं जो दशकों से उन पर थोपे गए थे। वह खून से लथपथ चेहरे के रूप में चमक रही है जो अपने हक के लिए बेड़ियों से आजादी मांग रही है। और यही ईरान की आज की सच्ची तस्वीर है, और यही वो सड़कें हैं जहां महिलाओं ने महसा अमीनी के नाम पर शुरू हुए आंदोलन को एक बड़े जनक आंदोलन में बदल दिया। जहां हर गली, हर चौक, हर बाजार में आवाजें गूंज रही हैं, जन जिंदगी आजादी ईरान में केवल हिजाब विरोध नहीं हो रहा है, यह एक अर्थव्यवस्था और सत्ता के खिलाफ, सामाजिक और राजनीतिक बंधनों के खिलाफ और व्यापक लोकतांत्रिक आवाज की मांग है। और यह विकराल रूप लेता जा रहा है, फैलता जा रहा है, रोकाए नहीं रुकेगा। आर्थिक दबाव और असंतोष का उद्गम। ईरान में विद्रोह की सबसे जड़ आर्थिक बदहाली है। संस्कार और पहनावा, मुद्रा के पतन और महंगाई ने आम जनता की जीवन शैली को असहनीय बना दिया है। रियाल की गिरावट और बुनियादी सामानों की कीमतों में दरार ने जीवन को मुश्किल बना दिया है। शुरुआती विरोध व्यापारियों और बाजार से शुरू होकर पूरे देश में फैल गया, और यह आर्थिक विषमता थी जिसने एक बार फिर ईरान की जनता को सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया, वो भी इस हाल में। और अब मांगे पीछे हटने की नहीं है, बल्कि सत्ता परिवर्तन की दिशा में बढ़ रही है। महिलाओं का नेतृत्व, हिजाब से आजादी की लड़ाई। महिलाएं ईरानी विरोध का चेहरा और प्रेरणा बन चुकी हैं। उनके संघर्ष का मूल केंद्र महसूस किए गए अन्याय से आगे बढ़कर व्यक्तिगत आजादी, सम्मान और समानता तक पहुंचा है। और यह वही आंदोलन है जो 2022 में महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद शुरू हुआ था। एक युवा महिला जो हिजाब की पाबंदियों के कारण पकड़ी गई थी, जिसे महिला जिंदगी आजादी का नारा जन्मा। महिलाएं अब हिजाब को अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि अपनी पहचान के लिए, पहचान के हिस्से के रूप में चुनने की मांग कर रही हैं। इस लड़ाई में वे हिंसा, गिरफ्तारियों, शारीरिक जोखिमों और राजनीतिक दमन से भी नहीं डर रही हैं। उनके सामने की सच्चाई यह है कि ईरान की आजादी की उनकी मांग और व्यापक विरोध का हिस्सा बन चुका है। न सिर्फ एक ड्रेस कोड का विरोध, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की ये पुकार है। विरोध का विस्तार और वर्तमान स्थिति। दिसंबर 2025 से शुरू हुए विरोध अब सबसे बड़ा आंदोलन के रूप में सामने आ रहा है। 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे व्यापक विरोध कहा जा रहा है। यह सिर्फ हिजाब विरोध तक सीमित नहीं है, यह संपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों का व्यापक आंदोलन है। विरोध 31 प्रांतों में फैल चुका है। सैकड़ों शहरों में भारी समर्थन के साथ ये सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया है। सरकार ने इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को बंद कर दिया है ताकि जनता आपस में और दुनिया के साथ संचार न कर सके। यह इंटरनेट शटडाउन कई बार विरोध दबाने के लिए उपयोग किया जा चुका है, और इस बीच हिंसा की खबरें जारी है। मानवाधिकार समूहों के मुताबिक अब तक 116 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 2600 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। ईरान पर अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप का प्रभाव। यह विरोध केवल ईरान तक सीमित नहीं रहा, लेकिन इसका वैश्विक राजनीतिक असर भी गहरा है। अमेरिका ने विरोधियों का समर्थन किया है, ईरानी सरकार को चेताया है, और संकट के दौरान ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंधों और सैन्य विकल्पों की चर्चा भी की गई है। ईरानी नेतृत्व ने विरोध को विदेशी साजिश बताया है, विशेषकर अमेरिका और इजराइल को दोषी ठहराया है। रूस और चीन पारंपरिक रूप से ईरान के साथ आर्थिक और सामरिक संबंध रखते हैं। चीन ईरान का बड़ा ऊर्जा ग्राहक है, जबकि रूस संघर्षों में ड्रोन जैसे तकनीकी सहायता लेता रहा है। हालांकि दोनों देशों का सीधा सैन्य हस्तक्षेप सीमित है, लिमिटेड है। उनका समर्थन ईरान को अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर एक अलग सामरिक स्थिति प्रदान करता है। यूरोपीय देशों ने मानवाधिकार उल्लंघनों पर कड़ी टिप्पणियां की है
और प्रतिबंधों की मांग की है, लेकिन अधिक समेकित कार्रवाई भी अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। भारत की स्थिति और नीतिगत रुख। भारत और ईरान की भू राजनीतिक साझेदारी लंबी है, खासकर ऊर्जा, रक्षा और अफगानिस्तान जैसे मुद्दों पर। भारत ने ईरान की परिस्थितियों पर संतुलित रुख अपनाया है और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचते हुए स्थिति पर नजर रखी है। भारत की नीति भी यही कह रही है और हमेशा से भारत की नीति भी यही रही है कि वह मानवीय और आर्थिक स्थिरता की वकालत करता है, लेकिन किसी भी बाहरी सैन्य और राजनीतिक हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करता। ईरान की महिलाओं की बिगड़ती सूरत। ईरान की सूरत 1979 की इस्लामी क्रांति से काफी बदल चुकी है। तब महिलाओं को कोई सार्वजनिक अधिकार मिले थे और आज वही महिलाएं हिजाब आजादी की मांग करती हुई विरोध की अगुवाई कर रही है। यह वही इतिहास है जो पुराने बंदिशों को तोड़ते हुए नई पहचान की ओर बढ़ रहा है। 1979 के बाद कई दशक तक हिजाब अनिवार्य था। शिक्षा, नौकरी और सार्वजनिक जीवन बहुत हद तक नियंत्रित रहा। आज उसके खिलाफ आवाज उठ रही है और वही आवाज सत्ता को चुनौती दे रही है। ये समय की सच्ची मांग का एक आईना है। ईरान में संघर्ष, बदलाव का नया सूर्योदय। ईरान में आज की लड़ाई सिर्फ हिजाब की नहीं है, ये मानवाधिकार का है, ये व्यक्तिगत आजादी की लड़ाई है, आर्थिक न्याय और राजनीतिक परिवर्तन की मांग है। ये महिलाओं की अगुवाई और व्यापक जन समर्थन यह संकेत देता है कि यह संघर्ष केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि एक नई सामाजिक चेतना और परिवर्तन की प्राथमिकता है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। और यह समय है जब दुनिया ईरान की आवाज सुन रही है और यह आवाज अब रोकना आसान नहीं रही है। तो कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।